Assalamu alaikum. Welcome to the online classes of computer science from Government Degree College for Women चौकाज़म। हमारा इस वीक का एजेंडा है व्हाट इज़ MS एक्सेस एंड इट्स एडवांटेजेस। हम MS एक्सेस के बारे में देखेंगे कि ये क्या चीज़ है, और फिर हम देखेंगे कि इस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर के एडवांटेजेस कौन कौन से हैं। क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है, व्हाट इज़ MS एक्सेस, राइट इट्स एडवांटेजेस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ MS एक्सेस। MS एक्सेस यानी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस एक सॉफ्टवेयर है, एक एप्लीकेशन है माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से जो आई है, और इसमें हम लोग अपने डेटाबेस बना सकते हैं, टेबल्स बना सकते हैं, कॉलम्स बना सकते हैं, टेबल्स के अक्रॉस रिलेशनशिप्स बना सकते हैं, डाटा एंटर कर सकते हैं, और जो भी डाटा हम एंटर करते हैं उसके ऊपर डिफरेंट क्वेरीज लगा सकते हैं। सो इन सिंपल वर्ड्स, ये एक रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। हमने रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की जो डेफिनेशन देखी थी वो यही थी कि एक ऐसा सिस्टम जिसके अंदर आप रिलेशंस बना सकें, रिलेशंस के अक्रॉस रिलेशनशिप्स मेंटेन कर सकें, और फिर उन रिलेशंस और टेबल्स के ऊपर आप डिफरेंट क्वेरीज लगा सकें, यानी डेटा ऐड कर सकें, अपडेट कर सकें, डिलीट कर सकें, और डिफरेंट एक्शंस परफॉर्म कर सकें यूजिंग SQL यानी स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। और डिफरेंट एडिशनल फीचर्स में MS एक्सेस की ये है कि ये स्टोर करता है और प्रोसेस करता है लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा। इसे यूज़ करना, लर्न करना काफ़ी आसान है, और ये इसलिए इजी है क्योंकि ये हमें ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस प्रोवाइड करता है, यानी ऐसा इंटरफेस आपको प्रोवाइड करेगा जो इंग्लिश लैंग्वेज में है। आपके पास मेन्यूज़ हैं, ईज़िली आप ऑपरेट कर सकते हैं विंडोज़ के अंदर। Its graphical user interface help the user to create tables, queries, forms, reports quickly and easily। यानी सबसे इम्पोर्टेंट जो फीचर है वो है ईज़, यानी आप आसानी से ये सारे टास्क परफॉर्म कर रहे हैं। अब इसके एडवांटेजेस में जो मेन एडवांटेजेस इन्वॉल्व हैं वो हैं ये 7 एडवांटेजेस, जिनमें सैम्पल डाटाबेस है, विजर्ड्स, अंडरस्टैंड द डाटाबेस स्ट्रक्चर, माइक्रोसॉफ्ट इंटीग्रेशन, ईजियर प्रोग्रामिंग, कॉमन स्टैंडर्ड एंड नो रिडंडेंसी। सबसे पहले जिस एडवांटेज को हम डिटेल में देखेंगे वो है सैम्पल डाटाबेस। सैम्पल डाटाबेस को आप इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल जब आप कोई काम स्टार्ट करने लगें तो आपको जो आपने टास्क कंप्लीट करना है उसका एक सैम्पल ऑलरेडी दिखा दिया जाए कि आपने इस तरह की चीज़ बनानी है, इस तरह की प्रोडक्ट क्रिएट करनी है। इससे ये होता है कि आपको वो प्रोडक्ट क्रिएट करने में आसानी हो जाती है, यानी आप इजीली वो टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। इसी तरह MS एक्सेस यानी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के अंदर सैम्पल डाटाबेसेस होती हैं जो कि यूज़र को हेल्प करती हैं कि वो टेबल्स किस तरह से बना सकते हैं, फॉर्म्स और क्वेरीज़ या रिपोर्ट्स किस तरह से जनरेट कर सकते हैं, और इसी तरह यूज़र समझ सकते हैं कि डाटाबेस में जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं उसमें ऑब्जेक्ट्स में टेबल्स भी हो सकते हैं, रिलेशनशिप्स हैं, इनका आपस में क्या इंटरकनेक्शन है, ये आपस में एक दूसरे के साथ कैसे कनेक्टेड हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो एडवांटेज है वो है विजर्ड्स का मतलब है कि कुछ ऐसे पर्टिकुलर स्टेप्स, ऐसे प्री डिफाइंड स्टेप्स जिससे हम किसी को कोई स्पेसिफिक काम समझाने के लिए गाइड कर रहे हों, स्टेप बाय स्टेप, छोटे स्टेप्स, ऐसे स्टेप्स जिनको परफॉर्म करके वो कोई टास्क कंप्लीट कर सके। और इसी तरह MS एक्सेस प्रोवाइड करता है विजर्ड्स बहुत सारे। फॉर एग्जांपल आपने कोई डाटाबेस न्यू क्रिएट करनी है और तो वो आपको विजर्ड और स्टेप्स के थ्रू समझाएगा कि आप कैसे क्रिएट करेंगे, किस मेन्यू में जाएंगे, न्यू पे क्लिक करेंगे, न्यू पे क्लिक करने के बाद आप उस पर्टिकुलर डाटाबेस का नाम देंगे, फिर वो आपसे पूछेगा इसमें कितने टेबल्स होंगे, कितने कॉलम्स होंगे, इस तरह की डिटेल्स वो आपको समझाएगा यूजिंग ग्राफिकल स्टेप्स। नेक्स्ट हमारे पास जो एडवांटेज है वो है अंडरस्टैंड द डाटाबेस स्ट्रक्चर। डाटाबेस स्ट्रक्चर को या किसी भी चीज़ के स्ट्रक्चर को समझने के लिए, किसी भी सिस्टम के स्ट्रक्चर को समझने के लिए जो सबसे इजी तरीका होता है वो होता है ग्राफिकल, यानी आपको ग्राफिकली पता चल जाए कि इस पर्टिकुलर सिस्टम में कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स हैं और वो आपस में किस तरह से कनेक्टेड हैं।
तो इसी तरह एमएस एक्सेस हमें अलाउ करता है कि वो डेटाबेस जितनी भी है उसको ग्राफिकली हमें दिखाते हैं कि ये टेबल हैं। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट का टेबल है वो टीचर के टेबल के साथ कनेक्टेड है, और टीचर का और स्टूडेंट का टेबल जो है वो कोर्स के टेबल के साथ कनेक्टेड है। यानी ग्राफिकली सब रिलेशनशिप्स आपके जितने भी हैं वो आपको डिस्प्ले करता है। नेक्स्ट हमारे पास जो एडवांटेज है एमएस एक्सेस का वो है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इंटीग्रेशन। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक सूट है। सूट का मतलब ये है कि एक ऐसा सॉर्ट ऑफ ब्रीफ केस है जिसके अंदर एक से ज़्यादा एप्लीकेशंस हैं माइक्रोसॉफ्ट की। पहली जो एप्लीकेशन जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं वो तो एमएस एक्सेस है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। इसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट है जिसमें ये स्लाइड्स आपको शो कर रही हूँ मैं, ये माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट है। और इसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है। ये जितनी भी एप्लीकेशंस हैं एमएस ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट के अंदर, ये माइक्रोसॉफ्ट एमएस एक्सेस इंटीग्रेशन अलाउ करता है। यानी आप एमएस एक्सेस की जो भी फाइल है उसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं, यानी उससे डाटा आप भेज सकते हैं किसी दूसरी एप्लीकेशन को, जैसा कि एमएस एक्सेल को आप भेजेंगे। द डाटा स्टोर्ड इन एमएस एक्सेस डाटाबेस कैन बी एक्सपोर्टेड टू एमएस एक्सेल। ठीक है। easier programming. MS Access provide the facility of easier programming. User can use simple code with macro to automate the repeated task. यानी ऐसा टास्क, ऐसा काम जो आपने बार बार करना है और आपको लगता है कि इसे ये काम रिपीटिशन में हो रहा है, तो आप मैक्रोस यूज़ करें। मैक्रोस, वो मैक्रो का मतलब वो पीस ऑफ कोड होता है जिसको आप बार बार चलाना चाह रहे हो। तो बजाय इसके कि वो कोड आप बार बार अपने प्रोग्राम में लिखें, आप उस पर्टिकुलर कोड को कॉल करें और वो काम आपका ऑटोमेटिकली हो जाएगा। इसी तरह यूज़र जो है जितने भी कोड है वो VBA यानी वर्चुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशन में इजीली डेवलप कर सकता है, बना सकता है। नेक्स्ट हमारे पास है कॉमन स्टैंडर्ड्स। कॉमन स्टैंडर्ड्स का ये मतलब है कि ऐसा स्टैंडर्ड, ऐसी चीज़ जो ऑलरेडी मार्केट में यूज़ हो रही है और जिसको मैक्सिमम लोग यूज़ कर रहे हैं, उसे यूज़ करना आसान है। उस पर्टिकुलर चीज़ को यूज़ करने के लिए आपको इंटरनेट पे हेल्प अवेलेबल है। तो जो स्टैंडर्ड यूज़ करती है एमएस एक्सेस वो है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। और स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए यूज़ होती है। ऑपरेशंस में जो ऑपरेशंस मेन हैं वो ये हैं कि आप न्यू डाटा ऐड कर सकते हैं, जो एग्जिस्टिंग डाटा है उसे डिलीट भी कर सकते हैं, आप चेंज भी कर सकते हैं जिसे हम अपडेट कहते हैं, रिमूव कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो एडवांटेज है वो है रिडंडेंसी। नो रिडंडेंसी यानी आपके पास डुप्लीकेट डाटा डेटाबेस में नहीं होना चाहिए। डुप्लीकेट डाटा के डिसएडवांटेज ये हो सकता है कि आपका एक तो कन्फ्यूजन क्रिएट हो रही है, मल्टीपल जगह पे सेम डाटा पड़ा हुआ है। दूसरा ड्रॉबैक ये हो सकता है कि आपका स्टोरेज मीडिया फुल हो गया है एक डुप्लीकेट डाटा की वजह से, और आपकी जो स्टोरेज स्पेस है वो सही तरह यूटिलाइज नहीं हो रही, वेस्ट हो रही है। अब एडवांटेजेस ख़त्म हो गए हैं। यहाँ पे आपके पास एक एमएस एक्सेस का एक व्यू है, इसमें आप देख सकते हैं कि काफ़ी क्लियरली और सिंपली उन्होंने चीज़ों को प्लेस किया हुआ है। लेफ़्ट जो मेन्यू है आपके पास उसमें ऑब्जेक्ट्स हैं, और पहला ऑब्जेक्ट है टेबल्स, नेक्स्ट क्वेरीज, फॉर्म्स, रिपोर्ट्स, पेजेस, मैक्रोज एंड मॉड्यूल्स। जब आप टेबल पे क्लिक करते हैं तो टेबल के अगेंस्ट कुछ ऑप्शंस आपको विजिबल हो जाती हैं। फॉर एग्जांपल क्रिएट टेबल इन डिज़ाइन व्यू, क्रिएट टेबल बाय यूजिंग विज़ार्ड, क्रिएट टेबल बाय एंटरिंग डाटा, और फिर कुछ सैम्पल आपके पास टेबल्स हैं जैसे एम्प्लॉयज़ और सप्लाईज़ का टेबल जो आपकी हेल्प के लिए हैं। नेक्स्ट ये हमारे पास एक एग्ज़ाम्पल है, एक सैम्पल डाटाबेस एंटर हुआ है। ये शायद इतनी विजिबल नहीं है आपको क्लियरली, लेकिन आपको ये कॉलम्स क्लियरली विजिबल होंगे। फॉर एग्जांपल एम्प्लॉय आईडी एक कॉलम है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, जॉब टाइटल, एड्रेस, एड्रेस टू सिटी एंड स्टेट। सो हमारे पास इस पर्टिकुलर टेबल में कितने कॉलम्स हैं? 9 कॉलम्स हैं, और टोटल हमारे पास 10 रिकॉर्ड्स हैं। ये देखें, तो 10 रिकॉर्ड्स एंटर हुए हैं 9 कॉलम्स के अगेंस्ट। इस तरह से हम लोग एमएस एक्सेस में टेबल क्रिएट करते हैं और उस पर्टिकुलर टेबल में डाटा सेव करते हैं। अगर आप गौर से देखें तो इस डाटाबेस के अंदर 2 टेबल्स हैं, टेबल एम्प्लॉई एंड टेबल प्रोजेक्ट्स। ठीक है, तो इस तरह से आप एडिशनल टेबल्स भी बना सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो
इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है रिपोर्ट्स। रिपोर्ट्स भी हम अपने टेबल को रिपोर्ट की फॉर्म में एक्सपोर्ट करें तो वही टेबल का डाटा हमारे पास रिपोर्ट की फॉर्म में एक्सपोर्ट हो जाता है। फॉर एग्जांपल आपने सप्लायर का टेबल एक्सपोर्ट किया तो पहले एक सप्लायर की डिटेल आ जाएगी, यानी एक रिकॉर्ड, नेक्स्ट सेकंड रिकॉर्ड, तो रिपोर्ट की फॉर्म में आ जाएगा, टेबुलर फॉर्म में नहीं, रिपोर्ट की फॉर्म में आ जाएगा। और अगर आप गौर से देखें तो ये रिपोर्ट माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एक्सपोर्ट हुई है, यानी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस की एप्लीकेशन से डाटा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की एप्लीकेशन में एक्सपोर्ट हो गया है। अगर आपने मज़ीद MS एक्सेस को प्रैक्टिस करना है या इसकी आपने मज़ीद गाइडलाइन चाहिए तो ये पर्टिकुलर लिंक्स आप फॉलो कर सकते हैं और इन लिंक्स के थ्रू आप मज़ीद प्रैक्टिस कर सकते हैं। इस वीक के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।